Good morning, students. I hope you all are well at your home. So, today we are going to start our chapter 12, that is the chemical effect of the current. Okay, so in this chapter, we will discuss about the electricity, how electricity is useful in our daily life, what are their effects of the current. Okay, so the effect of current is to be called as the electrolysis process, and what is the application, means what are the uses of the electrolysis in our daily life, and what are the uses of the electroplating. ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो जैसे देखो कोई भी चीज़ है हमारी डेली लाइफ के अंदर, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो एवरीथिंग दैट यू विल यूज़ इन योर डेली लाइफ, लाइक वी हैव टू लाइट आवर हाउसेज, कुकिंग फूड, वॉचिंग टेलीविज़न, रनिंग कंप्यूटर्स, प्लेइंग वीडियो गेम्स, ओके, using the air conditioner in the summer, heater in the winter seasons. So all these things will be depend upon the electricity. So without electricity there will be no life possible. So in the ancient time when there was no electricity, तो वहाँ पे जो पीपल्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, मतलब अपनी जो लाइफ को सरवाइव करने में, क्योंकि लाइट के बिना कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, सो उसके बाद धीरे धीरे डिस्कवरी हुई और हमारे पास वाटर के थ्रू उन्होंने करंट को डिस्कवरी की। ठीक है, मतलब पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, सो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक करंट? सो द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस थ्रू अ बॉडी or the flow of electric charges. Okay, charges, because we have a two type of charges, positive and negative charges. So when these charges are to be flow, so that mean that is a electricity. Okay, so the flow of electric charges or the movement of the charges is to be called as the electric current. ओके, सो ऑल द मटीरियल दे डू नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू दैम। जैसे आपने देखा होगा कि वुड में से करंट पास नहीं होता, प्लास्टिक में से करंट पास नहीं होता, लेकिन जो वायर्स होती हैं वो हमारी कॉपर और एल्युमिनियम की बनी होती हैं, उसमें से जो करंट है हमारा वो पास होता है। ठीक है, तो सभी थिंग्स में से इलेक्ट्रिक करंट है जो पास नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू मेन सब्सटेंसेस, जिसमें से मतलब उसके मतलब इलेक्ट्रिक करंट किस किस चीज़ में से पास होता है, उसके अकॉर्डिंग दो सबस्टांस में डिवाइड किया हुआ है। वन इज़ अ कंडक्टर, अदर इज़ अ इंसुलेटर। सो कंडक्टर दैट मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। फॉर एग्जांपल वी हैव द मेटल्स, electrolytes or the rainwater. So these are the good conductor of electricity. And next we have insulator. What are the insulator which don't allow to pass through the electricity, जिनमें से electricity pass नहीं होती है, like the plastic, wood. So these are the insulators. Okay, so next we have one more activity, that is of do you know question, light emitting device, that LED बल्ब जो हम घरों में यूज़ करते हैं. So it is a semiconductor light source. Okay, so they are used as a indicator lamps in a many devices in making the torches and in traffic signals. तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन ये क्या है, एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव फर्स्ट एक्टिविटी टू टेस्ट वेदर द वुड इज़ एन इंसुलेटर और कंडक्टर. आपने ये फाइंड आउट करना है कि वुड इंसुलेटर है या कंडक्टर है. उसके लिए आपने क्या करना है, टेक अ ड्राई सेल, जो घर में हम यूज़ करते हैं, रिमोट वगैरह में डालते हैं, ड्राई सेल लो. ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड कंडक्टिंग वायर एंड ए वुडन ब्लॉक. ओके, नाउ अरेंज इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर. ठीक है, नाउ व्हेन द फ्री एंड ऑफ द वायर इज़ कनेक्टेड टू द बल्ब इट ग्लोज, बट व्हेन द वायर इज़ कनेक्टेड थ्रू द वुडन ब्लॉक देन बल्ब डजंट ग्लो. कि अगर आप डायरेक्ट वायर को बल्ब के थ्रू अटैच करोगे फिर तो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन वायर को इन बिटवीन हमने वुड को रख दिया, वुड को आगे वायर के थ्रू बल्ब के साथ कनेक्ट किया है, तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा. तो इसका मतलब क्या है कि जो वुड है उसमें से करंट पास नहीं हुआ, इसलिए दिस एक्टिविटी विल शोज दैट वुड इज़ एन इंसुलेटर. Okay, second activity to test whether the water conduct electricity or not. So see this diagram. So connect an electric circuit shown in this figure. So first of all take a beaker, now put water in it, now put two electrode, positive or negative, both are connected with the battery and bulb is to be attached. Now dip the free end of the wires into the trough, मतलब दोनों wires के free end को water के अंदर उन्होंने रख दिया. You will be notice that the bulb will start glowing. Okay, so this shows the electric current flows through the water and completes the electric circuit. Okay, क्लियर, मतलब वाटर में से करंट हुआ, चार्जेस ने फ्लो किया, वो चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए और तभी जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट हो गया. ठीक है, सो दिस एक्टिविटी विल शोज दैट वाटर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी.
सो थर्ड एक्टिविटी टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट लिक्विड। सो ये हमारी एक्टिविटी थी। तो ये भी मतलब जब आप स्कूल आएंगे तब हम ये एक्टिविटी करके देखेंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंट सबस्टांस दिए है, उसमें से आपने ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और किस में से नहीं होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, दैट हैज़ नो साल्ट डिजॉल्व इन इट, ठीक है। मतलब जिस वाटर के अंदर सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। क्योंकि जो नॉर्मली आप वाटर यूज़ करते हो ड्रिंक करने के लिए उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट होते हैं, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर बनाया जाता है, जो लैब्स में यूज़ किया जाता है, उसमें से सॉल्ट को रिमूव किया जाता है। ओके, सो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉर्मल टैप वाटर है अगर उसमें से करंट पास करोगे तो हो जाएगा, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में से करोगे तो करंट पास नहीं होगा। ओके, सो दैट लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ओके, मतलब जिस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो मोस्ट ऑफ द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सोल्यूशंस ऑफ द एसिड्स, बेसिस एंड द साल्ट। कि जिस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है वो मोस्टली क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं और साल्ट होते हैं। Okay, so now due to the heating effect of the current, the filament of the bulb get heated to a high temperature and it starts glowing. ओके, बल्ब क्यों ग्लो करता है, क्योंकि वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसमें से करंट पास होता है, उसमें जो हीटिंग फिलामेंट लगा होता है टंगस्टन का, ठीक है, तो वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इफ़ करंट इज़ वेरी वीक देन फिलामेंट डजंट गेट हीटेड। अगर करंट उसमें से जैसे लाइट डिम हो जाती है तो हमारा बल्ब कई बार बंद हो जाता है, जो उसकी जो लाइट है वो कम हो जाती है, क्योंकि करंट लेस होने की वजह से फ्लो ऑफ चार्ज लेस हो जाता है। अगर फ्लो ऑफ चार्ज लेस हो जाता है इसीलिए वो जो हीटिंग एलिमेंट है हमारा वो ग्लो नहीं कर पाता, ठीक है। दैट्स वाई इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ द केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। okay, so an electric current pass through a solution resulting in a decomposition of the solution। कि जब किसी सोल्यूशन में से हमने बोला कि करंट पास हो जाता है, तो जब वो करंट पास होता है तो वो उस सोल्यूशन को आयंस में ब्रेक कर देता है। आयन कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर, ठीक है। सो एक आयन क्या होता है, देखो इट इज़ ए एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है आयंस के ऊपर, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन का जो प्रोसीजर है, जो फिनोमेना टॉपिक है, वो हम आपको हायर क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, ठीक है। सो सिंपली डिफाइन आयन इज that atom or a molecule having a positive or negative charge which is formed by the gaining or the losing of one or more electron। okay, so that atom which contain a positive charge that is to be called as the anode, and which contain negative charge or the negative ions that are called as the anions। okay, so negative ion collect at the positive electrode that is called as the anode, and पॉजिटिव आयन कलेक्ट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मतलब जो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सो पॉजिटिव जो नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव क्या है वहाँ पे, कैथोड होता है, और पॉजिटिव रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। okay, so this process of decomposition of the electrolyte through the solution and breaking into ion, that process is to be called as the electrolysis process। मतलब जब इलेक्ट्रोलाइट में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो आयंस में ब्रेक हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन एन apparatus that is to be called as a voltmeter। ओके, सो वोल्टामीटर क्या होता है, इट इज़ ए ग्लास वेसल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट एंड टू मेटल प्लेट दैट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ बैटरी। okay, so the electrode connected to the positive terminal that is called anode and other connected to negative terminal that is to be called as the cathode। okay, so these are terms used in the electrolysis। first is electrode। what is the electrode, these are the two terminal through which electric current is passed through the battery। ओके, जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देखो तो यहाँ पे आपको शो होगा, yes, these are the this one and this one, so these are the two electrodes through which the current is to be passed। okay, and that solution, this blue color solution, that is to be called as electrolyte। okay, what is anode, the positive terminal means where positive sign is to be present, so that is the positive terminal is to be called as the anode। okay, and another electrode that contain negative charge, so negative terminal is to be called as a cathode।
Okay, next we have ionization process. So the process of breaking of solution into ion, मतलब जब solution ions के अंदर break होता है, so that process is to be called as the ionization process. Okay, clear all the term. These are the electrodes, these both are the electrode. That is a positive electrode is called anode, negative is to be called as cathode. This blue color, that is to be called as electrolyte. Okay, and this process, that is to be called as the ionization process. Okay, clear up to this topic? Okay, so next we have to show the presence of the electrolysis. So ये सारी हमें process समझाई हुई है इसके अंदर. Okay, so this is our second activity. So in this activity we have to show the process of the electrolysis. For this I will show the camera and you will okay. So in this process you have to see the electrolysis process. Okay, so in this you have to see the electrolysis process. For this we have to take a beaker, okay, which consists of an electrolyte. So that electrolyte that we used in this activity, that is a copper sulfate. Okay, so now this copper sulfate, yes, see this. Okay, so now we have two carbon electrode. So these are the carbon electrodes. Okay, so now both electrodes are to be connected with the battery. Okay, so when electric current is to be passed in the solution, so the both electrode that we have fitted in the electrolyte, so here copper sulfate will be act as a electrolyte. Okay, and these are the two electrodes. Okay, so both are connected with this battery. So this is a symbol of the battery. When now both electrode here, one is a act as a positive electrode, another act as a negative. So negative part of electrode, that is to be called as a cathode, and positive part is to be called as a anode. Okay, so when electricity is passed through the solution, now copper sulfate solution will start breaking into ions. For example, copper sulfate CuSO4, it break into copper ion, Cu2 positive ion, and SO4 2 negative ion. Okay, so the Cu2 positive ion when goes into the solution, like all the Cu2 positive ion, so positive ion attracted towards the negative. Okay, so all the copper ion, because they have a positive charge, they will start moving towards the negative cathode, and they will start deposited on the cathode, a negative electron. Okay, similarly other ion SO4 negative ion, they further break into ऑक्सीजन आयन अलग एंड सल्फर आयन अलग हो जाएंगे. तो इसके जो ओ नेगेटिव आयन होंगे, सो ऑल नेगेटिव आयन, दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड. सो बिकॉज नेगेटिव साइड अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द positive side. Okay, so a gas is to be released on the positive side or the anode of the carbon electrode. Okay, so after some time we will observe the formation of bubble at the positive electrode. Means how you will find that oxygen gas is released, because bubbles are to be formed on the positive side. Okay, now you test the gas evolving at the anode with the glowing splinter of the wood. The splinter will glow more brightly. ओके, मीन्स उस गैस को हम वुड स्प्लिंटर में से पास करेंगे तो वो और ज़्यादा ब्लो करना स्टार्ट कर देगा. ओके, सो दिस होल प्रोसेस, दैट इज़ टू बी कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. क्लियर दिस होल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, so this is all about our electrolysis process. Clear? So similar we have electrolysis of water.
So water similar also break into H positive and OH negative ion. OH negative ion further break into O negative and H positive ion. So positive ion will go towards the कैथोड पार्ट, मतलब सेम प्रोसेस जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही होगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है दैट विल बी गोज टुवर्ड्स द कैथोड एंड नेगेटिव पार्ट विल गोज टुवर्ड्स द एनोड. Okay, similarly both hydrogen, similarly H positive plus H positive both combine to form the hydrogen gas, and O negative combine to form the oxygen gas. Okay, so oxygen gas is always released at the anode, and hydrogen gas will release at the cathode part. Okay, clear? So this is all about our electrolysis process. Okay, so next we have, due to we have some so all these topic have been clear in our camera. So now we will discuss our next topic, that is about the application of the electrolysis, means where this electrolysis process is to be used in our life. Okay, so before starting the application, we have some characteristics of the good electrolyte. So first, it should be highly soluble in water, it should be a good conductor of electricity, and should be as cheap as possible. Okay, so these three are the characteristics of the electrolyte. Okay, so now we move to our application of electrolysis. First we have purification of metal, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. मतलब इलेक्ट्रोलिसिस को किसी भी मेटल की प्योरीफिकेशन में यूज़ किया जाता है. ठीक है, और जब भी मेटल को हमने प्योर करना होता है तो हम जो इम्प्योर मेटल लेते हैं वो एज ए एनोड लेंगे, और जो प्योर मेटल होगी वो एज ए कैथोड लेंगे. सो इम्प्योर मेटल को जब हम प्योर किया जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, मतलब सेम जो भी मैंने आपको बताया कि वैसे ही दो इलेक्ट्रोड लेते, एक पास से एनोड एक साइड कैथोड. सो कैथोड को हमेशा प्योर मेटल लेना, इम्प्योर को हमेशा एनोड मेटल लेना. ओके, नाउ साल्ट इज टू बी पुट इन द प्योर मेटल इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग द करंट एंड नॉट डिजॉल्व बट ओनली द प्योर मेटल डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, दे आर टू बी प्योरीफाइड बाय दिस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर. और क्या होती है, दैट इज़ अ इम्प्योर मेटल. मतलब इम्प्योर मेटल को फर्दर फिर प्योर करने के लिए और क्या होती है, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे गोल्ड है या सिल्वर है या आयरन है, ये सभी चीज़ें हमें अर्थ से मिलती हैं. तो जब वो अर्थ में प्रेजेंट होती है तो वो उसकी इम्प्योर फॉर्म प्रेजेंट होती है, मतलब उसके साथ इम्प्योरिटीज़ लगी होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओर. अब उस ओर में से सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके फिर मेटल बनाई जाती है. ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस बाय विच मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर, दैट प्रोसेस इज़ टू बी कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू भी हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके मेटल की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन कौन सी मेटल को इस मेथड से बनाया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम मेटल है. सो एल्यूमिनियम की जो ओर होती है दैट इज़ अ बॉक्साइट ओर. ओके, दिस इज so the bauxite ore is of aluminium and cryolite is also ore of aluminium. So aluminium is to be prepared or purified from this bauxite and the cryolite by the process of the electrolysis. ओके, थर्ड पॉइंट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जैसे आपने देखा होगा कि सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग की जाती है, वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, जब आयरन के ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग की जाती है दैट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ ए थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर द अनदर मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. मतलब एक मेटल के ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग करने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं. ओके, सो द चीप आर्टिकल्स ऑफ द मेटल्स दे आर कोटेड विद द प्रीशियस मेटल. जैसे सिल्वर है, चीप मेटल है, सो उसके ऊपर प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड की कोटिंग की जाती है. Okay, so the precious metal like silver and gold, to make them look more attractive, articles are to be electroplated is made the cathode and the metal to be deposited that is made the anode. ठीक है, मतलब जिस आर्टिकल को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, मतलब जिस आर्टिकल के ऊपर आपने कोटिंग करनी है उसको हम एज ए कैथोड लेंगे, और जिसकी कोटिंग करनी है उसको हम एज ए एनोड लेंगे. ओके, नाउ सॉल्युबल साल्ट ऑफ द प्रीशियस मेटल इज टू बी टेकन एज अ इलेक्ट्रोलाइट, और उसके अंदर जो सोल्यूशन लिया जाता है वो उसी मेटल का सॉल्ट लिया जाता है जिस मेटल को हमने प्योरीफाई करना होता है, तो वो एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द सर्किट ए थिन फिल्म ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड, जैसे ऑलरेडी परफॉर्म इन अवर एक्टिविटी 12.5.
Okay, so similar process है. If current strength is very high, then plating may be become brittle. मतलब अगर हम ज़्यादा अमाउंट में करंट पास कर देंगे तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही थी हमारी, वो थोड़ी क्या हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी. मतलब हार्ड नहीं होगी, मतलब उसके ऊपर मेटल अच्छी तरह से कवर नहीं होगी. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे कुछ इंटरेस्टिंग इफेक्ट थे. जैसे फर्स्ट है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. सो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है हमारी, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन ऑफ द मेटल बाय द इलेक्ट्रोलिसिस. दैट process is to be called as electro refining. Okay, and these are the key facts. So the potassium was the first metal that was isolated by the electrolysis. So पोटाशियम सबसे पहली मेटल थी जिसको बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई किया गया था. ओके, इट वाज गिवन बाय सर हम्फ्री डेवी वाज द मैन बिहाइंड दिस. ही ऑल्सो आइसोलेटेड सोडियम बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से उसने इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करके सोडियम मेटल बनाने की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने दी थी. ठीक है. क्लियर ऑल द पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Okay, so now we move to our last topic, that is the application of the electroplating. Okay, so here we have one more activity 12.5 to observe the process of electroplating on an iron nail. So आयरन के ऊपर हम जिंक की मोस्टली कोटिंग की जाती है ताकि आयरन की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ किया जाए, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस. Okay, so the coating of the zinc over the iron, that process is to be called as the galvanization. These are the word, galvanization. Okay, so the process of coating of zinc over the iron, that is called galvanization process. Okay, so last we have application of the electrolyte. मतलब इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अपनी डेली लाइफ में. फर्स्ट है यूज्ड फॉर कॉटिंग द मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ अ डिफरेंट मेटल. फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट लाइक द किचन ग्लास, बर्नर, बाथ टैप्स. तो उनके ऊपर किसकी कॉटिंग की जाती है, क्रोमियम मेटल की. ठीक है. सेकेंड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज टू प्रिवेंट द क्रोजन. सो क्रोजन को प्रिवेंट करवाने के लिए भी हम उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि आयरन को बहुत जल्दी जंगाल लग जाता है, ख़राब हो जाता है. तो उसको जंगाल से बचाने के लिए, क्रोजन से बचाने के लिए हम उसके ऊपर किसी और मेटल की कोटिंग कर देते हैं ताकि जो उसका जो जल्दी वो मेटल ख़राब ना हो. ठीक है. थर्ड है जो जेवलर्स होते हैं, दे ऑल्सो इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन द लेस एक्सपेंसिव मेटल. ठीक है. जैसे कॉपर के ऊपर सिल्वर गोल्ड की कोटिंग करके उसको मतलब ज्वेलरी बना के फिर उसको यूज़ कर देते हैं, बेच देते हैं. नेक्स्ट है टिन कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन आयरन. ठीक है. आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग करके फिर उसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह मतलब को स्टोर करने के लिए रखा जाता है. मतलब आयरन को यूज़ नहीं करते स्टोर करने के लिए, क्योंकि आयरन क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के साथ. तो आयरन को ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है, तो इससे जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो ख़राब नहीं होते. ठीक है. लास्ट पॉइंट आयरन इज कोटेड विद द जिंक टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द क्रोजन, दैट प्रिवेंशन फ्रॉम द रस्ट. ओके. सो सिमिलर उसको रस्ट से प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर जिंक की कोटिंग भी की जाती है. ओके. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर एप्लीकेशन ऑफ द electroplating. Okay, so now our chapter almost has been completed. So uh, so please read this chapter very carefully, because this is a very small and very easy chapter, because all things that we use in our daily life that we have to discuss in this chapter. Okay, so please do it very carefully. And last we have some answer orally that should be given at the end of the each topic. So you have to try to solve all these questions by their own. Okay, means whenever we have to Zoom meeting in our session, then we will discuss only that questions. Okay, so this is all about our video. Thank you so much for watching my video. Thank you.